जीवन में होगा हनी, जेब में होगा मनी, क्योंकि वक्री हो गए हैं शनि। नमस्कार दोस्तों, रिवीम एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य मीरा यादव आज आपसे वक्री शनि के बारे में चर्चा करूंगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं 17 जून रात्रि 10:48 पर शनिदेव ने अपनी चाल बदल ली है और वो वक्री हो चुके हैं। दोस्तों, इस वक्री अवस्था में शनिदेव किसे करेंगे चिंता मुक्त? किसके जीवन में आएगा आफतों का पहाड़? किसके जीवन में आएगी बहार? ये सब जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि वक्री अवस्था क्या है। दोस्तों, जब भी कोई भी ग्रह सूर्य के सामने आ जाता है तब उसकी गति धीमी हो जाती है, जिसके कारण पृथ्वी पर से देखने पर ऐसा लगता है कि वह उल्टा चल रहा है। इसी अवस्था को, इसी आभासी अवस्था को वक्री अवस्था कहते हैं। तो अर्थात कि वह पृथ्वी के नजदीक रहकर, नजदीक दिखाई देकर इस आभास के जरिए लोगों के जीवन पर अत्यधिक प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। किंतु यह प्रभाव सबसे अधिक किन लोगों पर पड़ेगा? जिनके जन्म के शनि यदि वक्री हैं तो उनके जीवन में प्रतिशत प्रभाव डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, विलंब ना करते हुए अब हम 12 राशियों के बारे में जानेंगे कि इन सभी राशियों पर किस प्रकार से शनिदेव प्रभाव डालेंगे, किनके किस किस क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। अत्यधिक विलंब ना करते हुए अब हम जानेंगे कि मेष लग्न के जातकों के जीवन में शनिदेव क्या प्रभाव डालेंगे। दोस्तों, मेष लग्न के अंदर शनिदेव 11वें स्थान में विराजमान हुए हैं और वहां पर वह वक्री हुए हैं। 140 दिनों तक शनिदेव यहाँ पर वक्री अवस्था का प्रभाव देने वाले हैं। दोस्तों, यह स्थान आपके मित्र, भाई, बंधुओं का है, आपकी इच्छा शक्ति का है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। यहीं से शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से आपके लग्न भाव को भी देखते। यदि आपने अपने कर्मों को नहीं सुधारा तो ये दंडनायक भी हैं। वो आपके स्वास्थ्य संबंधी दंड दे सकते हैं। अपनी 7वीं दृष्टि से वो आपके पंचम भाव को भी देख रहे हैं। अर्थात यहाँ पर वक्री शनि, यदि आपकी कुंडली में भी शनि वक्री है तो आपको सैर सट्टे में लाभ करवा सकते हैं। लेकिन साथ साथ में, जैसा कि मैंने कहा, लग्न को देख रहे हैं तो पेट से संबंधित समस्याओं से भी आप प्रभावित हो सकते हैं। अपनी 10वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं। अर्थात यहाँ पर आपके वारसागत संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद अगर है तो उसमें विलंब होने की संभावना बढ़ जाती है। शनिदेव हैं, दंड देंगे, सजा देंगे, इसलिए सावधान हो जाए। अब हम बात करेंगे वृषभ लग्न के जातकों की। वृषभ लग्न की कुंडली में शनिदेव जो है 10वें स्थान में विराजमान हुए। 10वें स्थान में कुंभ राशि में वक्री हुए शनि आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। यहाँ से बैठकर वो अपनी तीसरी दृष्टि से आपके व्यय स्थान को देख रहे हैं। अर्थात कि आपके व्यय, आपके खर्च बढ़ सकते हैं। वो हो सकता है आपके व्यापार से संबंधित खर्च भी हो सकते हैं। इसी के साथ साथ वे अपनी 7वीं दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं। यहाँ पर वो आपके सुख साधनों में कमी ला सकते हैं अथवा तो वाहनों के रिपेयरिंग के खर्च भी करवा सकते हैं। दोस्तों, यहीं पर शनिदेव जो है अपनी 10वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। इसलिए वृषभ लग्न के जातकों थोड़ा सा सावधान हो जाओ। पति पत्नी के साथ वाद विवाद हो सकता है, झगड़े बढ़ सकते हैं। कोई गलतफहमी जो बहुत दिनों से चली आ रही थी उसमें और ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए 140 दिनों तक संभल कर चलें और नीति नियम से चलें, क्योंकि शनिदेव दंडनायक हैं। आपके किए गए कर्मों की सजा आपको अवश्य देंगे, इसलिए सावधान रहें। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न के जातकों की। मिथुन लग्न की कुंडली में शनिदेव जो हैं वो 9वें भाव में विराजमान हुए हैं।
9वें भाव में बैठकर वो वक्री हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर 9वां भाव आपका भाग्य का भाव है, तो आपके भाग्य में किसी न किसी प्रकार की कमी आ सकती है, अथवा तो आपके ऐसे कार्य जिससे आपका भाग्योदय हो सकता है उसमें विलंब हो सकता है। दोस्तों, यहाँ भाग्य भवन में बैठकर शनिदेव जो हैं अपनी तीसरी दृष्टि से आपके 11वें भाव को देख रहे हैं। पुनः 11वां भाव अर्थात आपकी इच्छा शक्ति का भाव, आपके भाई बहनों का भाव, आपके मित्रों का भाव। यहाँ पर किसी न किसी वजह से आपके भाई बहनों से, मित्रों से वाद विवाद हो सकता है, मन मुटाव हो सकता है, अथवा तो आपकी कोई ऐसी इच्छा जो आप पूर्ण करना चाहते हैं वो किसी न किसी वजह से अपूर्ण रह सकती है। दोस्तों, वो अपनी 7वीं दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं। किसी भी प्रकार के दस्तावेज से संबंधित कार्य में विलंब हो सकता है। 6ठे भाव पर अपनी 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं, अर्थात कि आपकी अनियंत्रित इच्छाओं के कारण आपको स्वास्थ्य में हानि का सामना करना पड़ सकता है। आपके रोजमर्रा के कार्यों में परिवर्तन लाना होगा या तो परिवर्तन आएगा। शनिदेव की यह दृष्टि आपको यह अवश्य सिखाएगी कि आपको आपके रोजमर्रा के जीवन में किन किन चीजों का समावेश अत्यधिक रूप से करना होगा। कर्क लग्न के जातकों की कुंडली में शनिदेव अष्टम स्थान में विराजमान हुए हैं। अष्टम स्थान में वक्री होकर अपनी तीसरी दृष्टि से वो आपके कर्म स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। दोस्तों, जब शनिदेव आपके कर्म स्थान को प्रभावित करेंगे तब आपको आपके व्यापारिक जीवन में अथवा तो आपके कर्म क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर शनि अष्टम भाव में बैठकर आपके स्वास्थ्य का लाभ अवश्य करवाएंगे, किंतु अपनी तीसरी दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र में परिवर्तन आपको अवश्य दिखाएंगे। यहाँ शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो है वो आपके द्वितीय स्थान अर्थात कि आपके कुटुंब स्थान, धन स्थान पर पड़ रहे हैं, जिसके कारण आप समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, अथवा तो कुटुंब में वाद विवाद का भी कोई ना कोई कारण बन सकता है। शनिदेव अपनी 10वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, अर्थात पंचम भाव से संबंधित यदि आप शेयर सट्टा करते हैं तो उसमें लाभ हो सकता है, किंतु पेट से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस समय आपके बच्चों के भाग्य, आपके बच्चों के विकास पर भी ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं जहां आप चूक गए हैं उस पर आपको ध्यान लगाना होगा, ताकि आप जान सकें कि आपके बच्चों के विकास के लिए क्या जरूरी है। सिंह लग्न के जातकों की कुंडली में शनिदेव इस समय सप्तम भाव में कुंभ राशि में वक्री हुए हैं। सप्तम भाव में विराजमान है, इसलिए सप्तम भाव से संबंधित अर्थात के पति पत्नी के बीच के संबंधों में कोई ना कोई मनमुटाव, वाद विवाद आ सकता है। 140 दिनों तक वाद विवाद से बचें। सप्तम भाव में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से वो आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, अर्थात आपके भाग्य में होने वाले विकासात्मक कार्यों में कुछ विलंब हो सकता है। आपके अंदर धार्मिक रुचि बढ़ सकती है। दोस्तों, 7वीं दृष्टि से वे आपके लग्न भाव को देख रहे हैं, अर्थात आपको आपके स्वास्थ्य संबंधी हर प्रकार के यत्न करने होंगे। आपको आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अपनी 10वीं दृष्टि से वो आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, अर्थात कि आपके मकान, वाहन या किसी भी सुख संपत्ति के साधनों में थोड़ी बहुत कमी आएगी, अथवा तो रिपेयरिंग आ सकता है या फिर कुछ ऐसा खर्च करना पड़ सकता है जो अनावश्यक। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न के जातकों की। कन्या लग्न की कुंडली में शनिदेव जो है वो 6ठे स्थान में विराजमान हुए। 6ठे स्थान में विराजमान होकर वो आपके रोजमर्रा के कार्यों को प्रभावित कर रहे हैं। साथ साथ में दोस्तों 140 दिन तक वो वक्री दृष्टि से आपके अष्टम भाव को तीसरी दृष्टि से देखेंगे। अष्टम भाव आपके विलवारसे का भाव है, गुप्त विद्याओं का भाव है। तो दोस्तों, इस भाव पर दृष्टि करने की वजह से हो सकता है आपके जीवन में कुछ वारसागत संपत्ति से संबंधित समस्याएं
एकदम से आपके सामने आ सकती है। अपनी 7वीं दृष्टि से वो व्यय स्थान को देख रहे हैं। संभवित है कि वारसागत संपत्ति के कारण आपका व्यय भी अत्यधिक हो सकता है। अपनी 10वीं दृष्टि से वो आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं। यहाँ पुनः देखिए, यहाँ पे भी दस्तावेज जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं, अर्थात कि किसी न किसी प्रकार की वारसागत संपत्ति के कारण आपको दस्तावेज से संबंधित कार्यों में विलंब हो सकता है, या फिर इसमें किसी प्रकार के वाद विवाद या कानूनी पचड़े का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे तुला लग्न के जातकों की। तुला लग्न के जातकों की कुंडली में पंचम भाव में शनि महाराज विराजमान हुए हैं। पंचम भाव में शनि महाराज विराजमान होने के कारण आपको पेट से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपनी तीसरी दृष्टि से वह सप्तम भाव को देख रहे हैं, अर्थात पति पत्नी के बीच में वाद विवाद की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ तक कि आप यदि किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी मतभेद होने की अत्यधिक संभावना है। दोस्तों, वो अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 11वें भाव को देख रहे हैं। यहाँ वो आपकी इच्छा शक्ति को पूर्ण करने में कहीं न कहीं विलंब करेंगे। आपके भाई बहनों के साथ संबंध बिगड़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अपनी 10वीं दृष्टि से वो आपके कुटुंब स्थान, परिवार के स्थान को देख रहे हैं। यही स्थान आर्थिक संपत्ति का भी स्थान है, तो इस स्थान को भी ये प्रभावित कर रहे हैं। अर्थात हो सकता है कि आपको आर्थिक समस्याओं से लड़ना पड़ सकता है, जूझना पड़ सकता है। परिवार में भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हो सके तो 140 दिनों तक परिवार में मतभेद से बचें। अब हम वृश्चिक लग्न के जातकों की बात करेंगे। वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनि महाराज चतुर्थ भाव में विराजमान हुए हैं। यहाँ पर वो 140 दिन के लिए वक्री हुए हैं। दोस्तों, आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रहे हैं। चतुर्थ भाव अर्थात आपके सुख, साधन, संपत्ति और वाहन का स्थान। जैसे ही शनिदेव इस स्थान में वक्री हुए होंगे, उसी दिन से आपके वाहन या सुख साधनों में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की कमी देखने को आई होगी, अर्थात तो आपको किसी किसी प्रकार का रिपेयरिंग खर्च कराना पड़ गया होगा। अपनी तीसरी दृष्टि से वो आपके छठे भाव को देख रहे हैं। आपके रोजमर्रा के कार्यों में भी परिवर्तन आया होगा। हो सकता है छठे भाव में दृष्टि करने की वजह से आपके शरीर में किसी प्रकार के रोग की संभावना भी बढ़ी होगी, अथवा तो आपका डेली रूटीन डिस्टर्ब होने के कारण किसी प्रकार के रोग से जूझना पड़ रहा होगा। 7वीं दृष्टि से वे आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं। दोस्तों, छठा स्थान नौकरी का स्थान, 10वां स्थान कर्म स्थान, तो इन स्थानों पर शनिदेव की वक्री दृष्टि आपके कर्म स्थान में परिवर्तन के योग बता रही है। अर्थात हो सकता है आपका कहीं न कहीं ट्रांसफर भी हो सकता है, या किसी न किसी वजह से परिवर्तन देखने को मिलेगा। अपनी 10वीं दृष्टि से आपके लग्न भाव को देख रहे हैं। यहाँ पुनः शनिदेव आपके लग्न भाव अर्थात कि आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। तो जब तक 140 दिनों तक आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे धन लग्न के जातकों की। दोस्तों, धन लग्न की कुंडली में तीसरे स्थान पर शनिदेव विराजमान हुए हैं। यहाँ पर वे वक्री होकर आपके पंचम भाव पर दृष्टि कर रहे हैं। आपके पंचम भाव पर दृष्टि करने का अर्थात यह है कि आपको वक्री शनि के कारण पेट से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके पुण्य कर्मों में कमी आ सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों, 7वीं दृष्टि से वे आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, अर्थात कि आपके भाग्य को भी प्रभावित कर रहे हैं। अपनी 10वीं दृष्टि से वो आपके व्यय स्थान को देख रहे हैं। हो सकता है पेट से संबंधित समस्याओं के कारण आपको दवाखाने में व्यय करना पड़ सकता है, या फिर बच्चों के कारण भी आपको किसी न किसी प्रकार का अत्यधिक व्यय करना पड़ सकता है इन 40 दिनों में। इसलिए आप अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे मकर लग्न के जातकों की। दोस्तों, मकर लग्न की कुंडली में शनि महाराज जो है वो द्वितीय स्थान में विराजमान हुए हैं। द्वितीय स्थान में विराजमान होकर वो आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं। साथ साथ अपनी तीसरी दृष्टि से वह आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, अर्थात यहाँ पर भी वो आपके चौथे भाव को
प्रभावित कर रहे हैं। चौथा भाव अर्थात आपका मकान सुख, वाहन सुख, इन सभी सुख समृद्धि के साधनों में कमी आना, यह शनिदेव की दृष्टि बता रही है। अपनी 7वीं दृष्टि से वो आपने अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव फिर यहाँ पुनः आपके जो है विरासत के जो कोई भी काम है, अथवा तो अष्टम भाव कोई बीमा से संबंधित कार्य हो सकता है, आकस्मिक किसी प्रकार का कोई भी अकस्मात हो सकता है, तो इन सारी चीज़ों से आपको बचना होगा। 10वीं दृष्टि से आपके 11वें भाव को देख रहे हैं, अर्थात यहाँ पुनः आपके भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं, या फिर आपकी इच्छा शक्ति के अनुसार जो आपने सोचा है वह कार्य प्रभावित हो सकता है, वह न होने की कगार पर आ सकता है। इसीलिए अगर आपने नीतिमत्ता से वह कार्य नहीं किया है तो एक बार पुनः अपना आकलन कर लें। हम बात करेंगे कुंभ लग्न के जातकों की। कुंभ लग्न में ही शनिदेव विराजमान होकर वहां पर वक्री हुए हैं। सबसे पहले वो आप लग्न में बैठे हैं, अर्थात आपको प्रभावित कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। उसके बाद अपनी तीसरी वक्री दृष्टि से वे आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं, अर्थात कि यहाँ पुनः आपके भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं, या फिर दस्तावेज से संबंधित कार्यों में आपको बहुत ही अधिक ध्यान रखना होगा। अपनी 7वीं दृष्टि से वे आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। सप्तम भाव पति पत्नी का भाव, आपके व्यापार, आपके पार्टनरशिप का भाव है। तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखें 140 दिनों में पति पत्नी के साथ ऐसा कोई उग्र विवाद ना हो जाए जो डिवोर्स तक पहुंच जाए, या तलाक तक पहुंच जाए, या अलग होने की संभावना हो जाए। तो बिल्कुल ध्यान रखें 140 दिनों तक होने वाले विवादों में एक दूसरे को समझने और समझाने का प्रयत्न करें। शनिदेव 10वीं दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं, अर्थात आपके कर्म क्षेत्र को भी वे प्रभावित करेंगे। इसीलिए जितना हो सके अनैतिक कार्यों से बचें। अब हम मीन लग्न के जातकों की बात करेंगे। मीन लग्न के जातकों की जो है वो 12वें स्थान में विराजमान हुए हैं। 12वें स्थान में विराजमान होने का अर्थ है आकस्मिक अस्पताल से संबंधित खर्च करवाना, अथवा तो अत्यधिक व्यय करवाना। तो हो सके तो मीन लग्न के जातक अस्पताल से संबंधित खर्चों से बचें। अपनी तीसरी दृष्टि से शनिदेव आपके कुटुंब स्थान, आपके धन स्थान को देख रहे हैं, अर्थात पुनः देखिए आपके खर्च कहाँ हो सकते हैं, आपके परिवार के लिए, या फिर आर्थिक तंगी का आप सामना करेंगे, इन पैसों का व्यय होगा अस्पताल में। तो हो सके तो ऐसे किसी भी प्रकार के खर्चों से बचने का प्रयत्न करें। 7वीं दृष्टि से वे आपके छठे भाव को देख रहे हैं। यहाँ पुनः देखिए छठा भाव यानी आपका रोग ऋण का भाव। तो कहीं न कहीं किसी न किसी रोग की वजह से आपको अस्पताल में खर्चा करना पड़ सकता है, सो पहले से ही अलर्ट रहें। अपनी 10वीं दृष्टि से वो आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं। शनि है, वक्री अवस्था में है, अर्थात विलंब कर रहे हैं। वो विलंब किस प्रकार होगा? यदि आप कहीं किसी कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और आपको किसी प्रकार की बीमारी हो गई, या फिर बीमार हो गए, आपके उतने दिन व्यर्थ हो गए और आपको अस्पताल में आपकी एनर्जी खर्च करनी पड़ी, आपके पैसे खर्च करने पड़े, हुआ ना आपके भाग्य का विलंब। तो इस प्रकार शनिदेव आपका विलंब करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे लग्नों में शनिदेव के वक्री होने के कारण मिलने वाले प्रभाव। जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जिनकी कुंडली में शनिदेव वक्री हैं उन्हें यह 100% परिणाम देखने को मिल सकता है। दोस्तों यह वीडियो यदि आपको पसंद है, आपने इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए उपयोगी जानकारी प्राप्त की है, मेरा अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।